रात के 2:17 पर मुर्दा घर के अंदर रखे स्टील के ड्रॉर से धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आ रही थी। पर समस्या ये थी, उस ड्रॉर के अंदर रखा आदमी 2 घंटे पहले मर चुका था और मुर्दा घर में उस समय मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरा नाम राकेश है और कुछ साल पहले तक मैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में नाइट शिफ्ट अटेंडेंट के तौर पर काम करता था। मेरी ड्यूटी अस्पताल के सबसे शांत और सबसे डरावने हिस्से में लगती थी, बेसमेंट का मुर्दा घर। दिन के समय वहां आना भी अजीब लगता था, लेकिन रात में वहां की खामोशी अलग ही तरह का डर पैदा करती थी। बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियां हमेशा ठंडी रहती थी और नीचे पहुंचते ही एक अजीब सी गंध महसूस होती थी। मुर्दा घर के बाहर एक पुराना रजिस्टर रखा होता था, जिसमें हर आने वाली बॉडी का नाम, समय और केस नंबर लिखा जाता था। मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि रात में आने वाली बॉडी को रिसीव करना, उसे स्टील के फ्रीजर ड्रॉर में रखना और रजिस्टर अपडेट करना। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद आदत हो गई। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मेरी आदत, मेरा भरोसा, सब कुछ बदल दिया। उस दिन मेरी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू हुई थी। करीब 12 बजे एक एम्बुलेंस आई। एक एक्सीडेंट केस था। लगभग 35 साल का आदमी। डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। मैंने और एक वार्ड बॉय ने मिलकर बॉडी को स्ट्रेचर से उठाया और मुर्दा घर के अंदर ले गए। जैसे ही हमने बॉडी को स्टील ट्रे पर रखा, मुझे लगा जैसे उसका हाथ हल्का सा हिला। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार लगा था। हमने बॉडी को ड्रॉर नंबर 4 में रख दिया और रजिस्टर में एंट्री कर दी। उस समय रात के 12:47 हो रहे थे। उसके बाद करीब 1 बजे तक सब शांत था। मुर्दा घर के बाहर एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी थी, जहां बैठकर मैं मोबाइल चलाता था या कभी कभी झपकी ले लेता था। करीब 2:17 पर मुझे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धातु पर धीरे से खटखटा रहा हो। मैंने सोचा शायद ऊपर आईसीयू में कोई मशीन की आवाज होगी, लेकिन आवाज साफ मुर्दा घर के अंदर से आ रही थी। मैंने खुद को समझाया, चूहे होंगे, लेकिन अगले ही पल आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। अब मेरे शरीर में हल्की सी घबराहट होने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर हमेशा की तरह ठंड थी और ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी में स्टील के ड्रॉर चमक रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरी नजर ड्रॉर नंबर 4 पर पड़ी, जिसे हमने कुछ देर पहले बंद किया था। वो पूरी तरह बंद नहीं था, करीब 1 इंच खुला हुआ था। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैं धीरे धीरे उस ड्रॉर के पास गया और हैंडल पकड़कर उसे पूरा खोला। बॉडी उसी तरह सीधी लेटी हुई थी, लेकिन एक चीज अलग थी। जब हमने बॉडी रखी थी, तब उसका चेहरा सीधा ऊपर की तरफ था। अब उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने खुद को समझाया, शायद हमने ठीक से नहीं रखा होगा। मैंने ड्रॉअर वापस बंद किया और बाहर आ गया, लेकिन अब मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। करीब 10 मिनट बाद मुझे अंदर से फिर आवाज आई। इस बार जैसे कोई धीरे से अंदर से खुरच रहा हो। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन ड्यूटी छोड़कर जाना मना था। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन चेक करने का सोचा, जो बेसमेंट के कोने में लगी थी। कैमरे की फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट थी और हल्की ग्रेन दिखाई देती थी। मैंने मुर्दा घर वाले कैमरे पर नजर डाली और जो मैंने देखा, उसे मेरी सांस रुक गई। ड्रॉअर नंबर 4 धीरे धीरे अपने आप बाहर आ रहा था, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। मैं स्क्रीन के बिल्कुल करीब चला गया और अगले ही पल ड्रॉअर अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर उस ड्रॉअर के अंदर रखा सफेद कपड़ा हल्का सा हिला।
मैं डर के मारे कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा था। करीब 20 सेकंड बाद सब कुछ फिर शांत हो गया। मैंने तुरंत अपने सीनियर को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क बहुत कमजोर था। करीब 3 बजे एक और स्टाफ नीचे आया और मैंने उसे सारी बात बताई। हम दोनों अंदर गए। ड्रॉर नंबर 4 पूरी तरह बंद था। हमने उसे खोला। बॉडी पहले की तरह सीधी पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ने की कोशिश की हो। सीनियर ने कहा, शायद मसल मूवमेंट होता है, नर्व्स कभी कभी रिएक्ट करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ड्रॉर अपने आप कैसे खुल सकता है। उस रात के बाद मैंने कभी अकेले मुर्दा घर की ड्यूटी नहीं की। लेकिन सबसे अजीब बात, अगले दिन जब मैंने रजिस्टर देखा तो ड्रॉर नंबर 4 की एंट्री के नीचे किसी ने पेंसिल से एक लाइन लिखी हुई थी। समय 2:17 उसके सामने लिखा था, अभी जिंदा हूं। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से इस चैनल को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप राकेश की जगह होते तो क्या आप उस मुर्दा घर में दोबारा जाते?